हमारे साथ रवि भी जुड़े हुए हैं। रवि का मैं रुख करूंगी, बात उनसे भी करूंगी, अपडेट लूंगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से क्या कहा गया है पहले वो भी आपको सुनवाते हैं। अभी चर्चा लगातार है कि फिर एनडीए गठबंधन में आएंगे। यह बात तो सही है कि जहां हैं वहां नीतीश जी काफी परेशान हैं, दमघुटन की स्थिति में, इसलिए वहां से निकलना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, अगर गठबंधन के साथ आएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे साथ में कि नहीं रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो इन तमाम सवालों के मद्देनजर अब चीज़ों का आकलन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो चलिए, चीजों का आकलन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कभी नीतीश आरजेडी के साथ जो गठबंधन में थे खुश नहीं थे, दबाव में थे। रवि का रुख कर लेती हूं। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि, ये वही सुशील मोदी है जिसकी अब से थोड़ी देर पहले हमने बाइट भी सुनवाई है। उनका रिएक्शन सामने आया है कि कभी भी दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं होते, लेकिन डंके की चोट पर इन्होंने कहा था जब नीतीश ने आरजेडी का दामन थाम लिया था कि अब नीतीश भूल जाएं कि एनडीए का कभी हिस्सा होंगे, बीजेपी में कभी उनका स्वागत होगा। देखिए, राजनीति में ये साफ कहावत है कि राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्ती होती है ना परमानेंट दुश्मनी होती है। समय के हिसाब से दोस्ती होती है और समय के हिसाब से दुश्मनी होती है। और नीतीश कुमार ये जो कहावत है इस पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। देखिए, 2015 में वो लालू के साथ गठबंधन करते हैं, सरकार बनाते हैं। 2017 में बीजेपी के साथ चले जाते हैं। 2020 में बीजेपी के साथ फिर सरकार बनती है और 2022 में फिर आरजेडी के साथ चले जाते हैं। तो समय के हिसाब से फैसला लेते तो बड़ा कमाल है। देखिए, चाहे संख्या उनकी कितनी भी रहे, उनकी संख्या कम रहती है लेकिन दूल्हा वही रहते हैं। ये तय, और बहुत लंबा समय नहीं लगाते फैसला लेने में। अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि चट मंगनी पट ब्याह। गांव में हमारे बिहार में कहावत है कि चट मंगनी पट ब्याह, मतलब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, 2-3 दिन में सारा कुछ हो जाता है। 2017 का आप वाकया देखें, तब भी वही हुआ था। एक दिन पहले पता चला कि कल शपथ लेने जा रहे हैं और नीतीश कुमार तुरंत गवर्नर से मिलते हैं, इस्तीफा देते हैं और दूसरी सरकार का दावा पेश करते हैं। उसी तरह 2022 में भी हुआ और अब फिर वैसा ही होने जा रहा है कि अब 2-3 दिन के अंदर में सब कुछ हो जाएगा। देखिए, सूत्र हमारे जो बता रहे हैं उसमें बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा रहे हैं और जो संकेत है वो भी साफ है कि बीजेपी के साथ जा रहे हैं। जो सुशील मोदी ने कहा है बिल्कुल साफ कर दिया उन्होंने कि दरवाजे कभी हमेशा बंद नहीं होते हैं, दरवाजे उनके लिए खुले हैं और ये तय किसको करना है तो आला कमान को तय करना है। तो यहाँ बीजेपी के सारे नेताओं को, बिहार के नेताओं को बुला के समझा दिया गया है। देखिए, सम्राट चौधरी का अगर आप बयान देखें, पटना में उनका बयान और दिल्ली आने के बाद उनका बयान, तो आप समझ जाएंगे कि क्या क्या हुआ है, क्या चल रहा है। उसके अलावा जितने चाहते आप चिराग पासवान का बयान देख लीजिए, चाहे अभी उपेंद्र कुशवाहा का आप बयान देख रहे हैं, चाहे जीतन राम मांझी का बयान दीजिए, तो सबको कहीं ना कहीं समझा दिया गया है, एक फॉर्मूला तय हो गया है। और ये माना जा रहा है, जो प्रशांत भी कह रहे हैं कि 28 तारीख को मोस्ट लाइकली शपथ ग्रहण हो जाएगा। बीजेपी और नीतीश कुमार, जेडीयू की सरकार का शपथ ग्रहण होगा और फिर से एक बार दुल्हा बनेंगे नीतीश कुमार। बिल्कुल, इसका विश्लेषण जरूरी है, समझना जरूरी है कि आगे बिहार की राजनीति इस कदम के बाद कितनी बदलेगी। जी न्यूज़।